हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी ने जो है शिक्षक भर्ती का एग्जाम लेने के बाद अब फाइनली प्रोविजनल आंसर की जो है वो दे दिया है। साइट पर प्रोविजनल आंसर की जब से आया है उस समय से बच्चे अपना मार्क्स मैच कर रहे हैं और मार्क्स में मिसमैच भी हो रहा है। मिसमैच कहने का मतलब है कि आंसर की आने से पहले बच्चे अगर अपना मार्क्स जो है 70-75 एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे तो आंसर की के बाद अब उनका मार्क्स 65-60 तक पहुंच गया है। ऐसा जो भी बच्चों को के साथ हो रहा है तो अब वो जानना चाहते हैं कि अब फाइनल जो है कट ऑफ क्या बनने वाला है और क्या रहने वाला है कट ऑफ मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। तो हम आज इस वीडियो में जो है कट ऑफ पर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो आप अपना आपत्ति जो है दर्ज कर सकते हैं, आप उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। एंड साथ ही साथ जो है आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो कि ये इस तरह से जो है चेंजेस क्यों आया। देखो, पहली बात की आंसर की डालने के लिए आप लोगों ने हमसे भी बोला था, हमारे चैनल पर भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैम बीपीएससी का एग्जाम हो गया, आंसर की डाल दीजिए। हमने क्वेश्चन देख लिया था, सारे के सारे क्वेश्चन ट्विस्टेड थे। ट्विस्टेड का मतलब हो जाता है कि एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर निकलने वाले। अब उसमें से जो है जैसे कि आप लोगों को बाकी जगहों से जहां पे भी आंसर बताया गया और आपने 70-75 अपना मान करके रखा और उसके बाद आंसर की आने के बाद झट से आपका जो है मार्क्स गिर गया है, तो ये एक तरह से चोट लग जाता है बच्चों को कि हाँ एक्सपेक्टेशन यहाँ और फिर लास्ट में यहाँ आ जाए। तो ये सभी जो चीजें आप लोगों के साथ हुई है हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन फाइनल जो ये अभी आंसर की दिया गया है ये फाइनल आंसर की नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये प्रोविजनल आंसर की है। इसका क्या मतलब होता है और फाइनल आंसर की आपको कब तक मिलेगा और उससे पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये सब चीजें एक ही वीडियो में जो है आपको क्लियर तौर पे मिल जाएगी। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये नोटिस देखो जिसमें कि आपत्ति जैसे दर्ज करवानी है, जिसको आप बोल सकते हो चैलेंज करना है, तो कैसे करना है इसका भी प्रोसेस इसमें जो है दिया गया है और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको करना है। मानो कि मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है कि ये जो आंसर की में दिया गया है आंसर ये सही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आपको भी है तो अभी आपको करना क्या है, आपको जो है अपने यूजर नेम से, यहां पर देखोगे अपने यूजर नेम से हम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, ठीक है, और वहां पर डैशबोर्ड पर जाएंगे और 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, जो आंसर दिया गया है वो सही नहीं लग रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज बताया गया है, आपत्ति प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड करें। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं होगा तो क्यों लग रहा है, कहां पे आपने उसका आंसर देखा है, उसको भी आपको अपलोड करना होगा कि हाँ इस जगह से जो है मुझे इसका आंसर ये मिल रहा है। तो सोर्सेस भी आप इसमें जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड करके वहां पर बता सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। स्टार्ट जो है 5 सितंबर से होगा और 7 सितंबर के बीच में आपको कर लेना है। अब बात करते हैं कि जब आप इस तरह से कर लोगे तो जो आंसर की दिया गया है अभी वो प्रोविजनल आंसर की है। प्रोविजनल आंसर की का मतलब होता है संभावित, ठीक है, जिसमें कि चेंजेस हो सकते हैं और ये चेंजेस तभी होंगे जब आप लोग अपना अपना जो भी चैलेंज करोगे उसके बाद उसमें संशोधन किया जाएगा और उसके बाद जो है एक फाइनल आंसर की जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी संभावित है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो आंसर दिया गया है गलत है। मैक्सिमम आंसर इसमें सही होंगे, 1-2 पे ऑब्जेक्शन आपका आ सकता है लेकिन मैक्सिमम जो है एज इट इज ही रहता है, ठीक। अब चलो बात कर लेते हैं हम लोग भाई दूसरी चीजों पे, जो कि आपका आ जाता है कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ को लेकर के जो है जो भी आप लोग के डाउट्स हैं हम उस पर बात करेंगे। अभी जो सिनारियो चेंज हुआ, जैसे मुझे बच्चे ने एग्जाम हो गया था उसके बाद बोला कि मैम हमने मैच किया, हमारा जो है 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, इस तरह से सबने बताया। हमें भी लगा कि चलो अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 90 तक का भी बताया गया है। लेकिन अब आंसर की से मैच करने के बाद वही बच्चा मैसेज करके हमें बोल रहा है कि मैम मेरा 62 हो गया, मैम मेरा 61 हो गया,
मैम मेरा 55 हो गया। इतने ज्यादा डिफरेंसेस जो है आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपने जहां से आंसर मैच किया था वो सही सोर्सेस नहीं था, या फिर आपने जो है हो सकते हो कि आपको क्वेश्चन जो है याद ना रहा हो। तो इसमें जो है स्टूडेंट को 2 से 3 चीजें जो है स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं कि जो आप लोग को OMR शीट था उसको भी दिया जाए ताकि एग्जैक्टली आपको आंसर याद रहे और आप अच्छे से मैच करो, ट्रांसपेरेंसी जो है पूरी तरीके से बनी रहे, ये भी आप बोल रहे हो। चलो फिलहाल हम जो देखने वाले हैं, कट ऑफ देखने वाले हैं, मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कट ऑफ जो है बीपीएससी टीआरई का अभी ये प्रोविजनल आंसर की आने के बाद क्या हो रहा है। बता दूं कि सबसे जो अभी पहला प्रॉब्लम इसमें चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के है। ऐसे तो बीएड को बोल रहे हैं बाहर हो चुका है ना, लेकिन अभी भी कुछ भी खुल करके कोई सामने नहीं बोल रहा है, तो हम भी जो है अभी इसको इंक्लूड करके ही रखेंगे। तो बीएड को अगर आप इंक्लूड करके हम रखते हैं तो उसमें जो आपका कट ऑफ फीमेल के लिए जो जाने के चांसेस है 50+ जाएगा। देखो ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रही हूं, जो भी इससे रिजर्व कैटेगरी है अपना 2-3% और नीचे ही कर लोगे। जनरल कैटेगरी हाईएस्ट जाता है, उसके बाद चाहे आप ओबीसी की आ जाए, बीसी की आ जाए, मेल हो फीमेल हो, आप लोग अपना परसेंटेज 2-3% जो है नीचे ही लेकर के जाओगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 50+ आने के चांसेस है। अब आप बोलोगे मैम आप कैसे ऐसे भविष्यवाणी कर रही हैं। मैं भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर रही हूं। हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं और जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों के मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 50+ आने के चांस है। अब ये 50+ जो है आपका 50 से लेकर के 55 तक जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है मिनिमम 50 आपको बताया जा रहा है कि इससे इसलिए ताकि जिनका मार्क्स 50 तक आ रहा है उनके चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, उनके चांसेस इसमें बन रहे हैं। तो कट ऑफ थोड़ा लो हो गया है आंसर की आने के बाद। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल वालों को थोड़ा सा पंगा इसलिए भी है क्योंकि एक तो जितना हमारा 80,000 का सीट है प्राइमरी का, इसमें से 50% तो फीमेल के लिए हो जा रहा है रिजर्व, एंड उसके बाद जो है जो 40,000 इनका सीट बच रहा है उस 40,000 सीट में अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फाइट कर रहे हैं और फिर बिहार के हैं जो सभी है, सभी के सभी जो इसमें 40,000 में फाइट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है इनका कट ऑफ थोड़ा सा लिटिल बिट उनसे हाई जाएगा और ये हो सकता है 60 से 65 के बीच में रहे, 60 to 65 के बीच में जो है रहने के इसके चांसेस हैं। ये बात आप समझो। अब कोई बोलेगा मैं मेरा 59 है तो क्या नहीं होगा। देखो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, राइट। तो 60 बता रहे हैं, हो सकता है कट ऑफ आपका 59 आ जाए, 58 आ जाए, हो सकता है। सो 2 से 3% ऊपर नीचे आपका जा सकता है। अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी में जैसे मैंने बताया सभी के लिए रिजर्व कैटेगरी आप लोग अपना 2-3% जो है माइनस ही कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो ही जाएगा 4%, 3%, 4% आपका नीचे ही जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अब मैंने आपको बताया ये बीएड इंक्लूडेड है, बीएड इसमें है। तो अब बीएड को लेकर के कल को कोई डिसीजन ले लेती है बीपीएससी, तो उसके बाद डीएलएड जो बीटीसी है, डीएलएड है, उन लोगों के लिए बहुत आसानी से जो है जॉब मिल सकता है। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है जैसे कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें जो है 75% सीट जो है फुल करनी ही करनी है। एनी हाउ 80,000 का 75% सीट उनको फुल करना है। तो अगर बीएड को बाहर कर देते हैं और सिर्फ डीएलएड और बीटीसी रहेंगे और अगर 75% सीट फुल नहीं होगा तो उस समय जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी नीचे लाया जाएगा, उसको भी डाउन किया जा सकता है। अभी आंसर की आने के बाद ये सारी चीजें जो है क्लियर हो रही हैं। अब इसीलिए समझ में आ रहा है कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स को भी नीचे लाया जा सकता है, क्योंकि उनको 75% सीट्स फुल करने हैं इसलिए।
तो डीएलएड वाले स्टूडेंट का जो, जैसे मैं बता ही रही हूं कि अगर बीएड बाहर कर दिया जाता है या कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है, देखो सुप्रीम कोर्ट का तो आ चुका है फैसला, लेकिन अगर बीपीएससी या एनसीईआरटी की तरफ से भी कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए ज्यादा पंगा ही नहीं है, इजी वे में जो है उनका जॉब है। बीएड के साथ हम जो परसेंटेज आपको बता रहे हैं वो ये परसेंटेज कट ऑफ जो है जाने के चांसेस फुल ऑन लग रहे हैं। इसके अलावा और भी चेंजेस, अब और कुछ चेंज होता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर तो कट ऑफ, उसका असर तो है कट ऑफ पर होगा ही होगा। तो अगर और कोई चेंजेस होगा तो डेफिनेटली हम जो है आपके लिए लेकर के आएंगे, इसी चैनल पर जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल आप लोग जो है हमें कमेंट करके बताइए कि पहले आपका कितना मार्क्स था और अभी आपका कितना मार्क्स हो गया है इस आंसर की के आने के बाद। यही सारा डेटा जो है हमें अनुमान लगाने में, एनालिसिस करने में जो है हेल्प करता है। तो कमेंट करके जरूर बताना।